अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। एक आदमी अपने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाता है, 5 पीपल्स आर गोइंग टू डाई, आई विल शो यू सून। ये लाइन लिखता है इंग्लिश में और स्टेटस लगा देता है, यानी 5 लोग मरने वाले हैं और मैं आपको बहुत जल्द दिखाऊंगा। इसका तर्जुमा ये है, ये आदमी एक पुलिस ऑफिसर के घर में घुसकर उसकी बीवी, उसकी 2 बेटियां और उस पुलिस ऑफिसर को गोलियों से छलनी कर देता है, कत्ल कर देता है। और ये लोग टोटल कितने हुए? 2 बच्चे और मियाँ बीवी, यानी कुल 4। अब मुझे ये बताइए कि 2 बच्चे, मियाँ और बीवी, 4 लोगों को कत्ल किस बात पर किया गया? और पुलिस ऑफिसर को गोलियां मारना कोई खाला जी का घर नहीं है। स्टेटस इसने लगाया है 5 लोगों का, कत्ल किए हैं 4 लोग। अब पुलिस इस कातिल को कॉन्टिन्यूसली ढूंढ रही है, 5वां कत्ल ना कर दे इस शख्स को भी गिरफ्तार करने के लिए रेड्स कर रही है। इसकी पुलिस ऑफिसर से दुश्मनी क्या थी? 5वां आदमी कौन है जिसको पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है? सबसे अहम बात यह है कि कत्ल करने से पहले स्टेटस क्यों लगाया? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डिफरेंट सा केस है। नॉर्मली लोग खामोशी से कत्ल करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फरार, रफू चक्कर, भेस बदले, सालों बीत के छुप के बैठे रहे। ये ऐलान कर रहा है कत्ल करने से पहले। तो डिटेल्स आपको मैं बताऊं कि ये इंडिया का अफसोसनाक वाकया है और इंडिया का जो शहर है उत्तर प्रदेश यानी यूपी। अच्छा जी, यूपी में ये फैमिली रहती है और इस घर का जो सरबराह है वो है एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम है सुनील वर्मा। सुनील वर्मा की बीवी का नाम है पूनम भारती। इनकी प्यारी प्यारी सी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, सुरिश्री एक बेटी, समाक्षी दूसरी बेटी। सुनील करता है उत्तर प्रदेश पुलिस में जॉब। ये एक बहुत अच्छा पुलिस ऑफिसर है। उत्तर प्रदेश के एरिया इंदिरा नगर में इसकी फैमिली रहती है। एक दिन सुनील अपने पुलिस डिपार्टमेंट में रिजाइन अपने हाथ से लिखकर दे आता है। अपनी फैमिली को इंदिरा नगर से लेकर सुदामापुर शिफ्ट हो जाता है। चूंकि पुलिस की जॉब से तो रिजाइन दे चुका था, टीचिंग के शोबे को अपनाता है और टीचिंग शुरू करता है। पढ़ा लिखा था। एक दिन बीवी जाती है मार्केट अपनी शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग कर रही है तो वहां पर एक 28 साल का लड़का जिसका नाम है चंद्र वर्मा, वो आ जाता है। वो क्या करता है? वो पूनम को हुटिंग करता है, जुमले कसता है, छेड़ाछाड़ी करता है, पीछे पीछे उसके जा रहा है। पूनम क्या करती है? पूनम मना करती है, नहीं हटता। पूनम थप्पड़ मार देती है मुंह पर और साथ में गालियां भी देती है और गालियां देते देते वापस अपने घर आ जाती है। अगले दिन चंद्र वर्मा अपने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाता है और उसमें जो कहता है वो मैंने आपको बताया। कहता है जी, 5 पीपल आर गोइंग टू डाई, आई विल शो यू सून। अगले दिन रात को जाता है पूनम के घर। वहां जाकर पूनम को इसके हस्बैंड, जो के साबका पुलिस ऑफिसर थे, अभी चंद ही दिन पहले उन्होंने रिजाइन दिया था, उनको, इनकी दोनों छोटी छोटी बेटियों को गोलियां मारता है, गोलियों से छलनी कर देता है और वहां से भाग जाता है, फरार हो जाता है। पुलिस को इत्तला दी जाती है। इस वकुआ के हवाले से पुलिस फौरन आती है, लाशों को अपनी तहवील में लेती है, हॉस्पिटल शिफ्ट करती है पोस्टमार्टम के लिए और बाकी प्रोसीजर्स के लिए, और इस केस को बड़ी एक्स्ट्रा इंटेंशन के साथ डील करने लगती है। चूंकि यहाँ पर कत्ल होने वाला एक बेटी भाई भी है, पुलिस मुलाजिम भी था, जाहिर है एक अट्रैक्शन होती है और पुलिस कभी अपने पेटी भाई के साथ होने वाले जुल्म को माफ नहीं करती। पुलिस रेड्स करती है और वो रेड्स होती हैं कामयाब, और इस कामयाब रेड्स के नतीजे में मुलजिम चंद्र वर्मा पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। हथकड़ी लगती है, थाने ले आते हैं और लाकर प्यार मोहब्बत करते हैं। तफ्तीश के बाद पूछते हैं, ये क्या तुमने किया है? कहता है, ये जो बीबी पूनम है, इसने भरे बाजार में मुझे कल थप्पड़ मारा। मुझे हजारों आदमियों ने देखा कि मेरे मुंह पर तमांचा लगाए, गालियां दी हैं। मेरे अंदर अना का जो एक बुखार था वो चढ़ने लगा। मैंने क्या किया? मैंने उस बुखार को उतारा इस तरह के इस पूरे खानदान को डस 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 किया और गोलियां मार दी। मेरा गुस्सा उतर गया। पुलिस पूछती है, अच्छा अना में कत्ल किया ये तुम बोल रहे हो? कहता है, जी मैं यही बोल रहा हूँ। पुलिस कहती है, अच्छा ठीक है, स्टेटस क्यों लगाया था? और ये बताओ कि तुमने तो 5 लोगों का स्टेटस लगाया, ये 5वां आदमी कौन है? जवाब देता है कि स्टेटस का ये 5वां आदमी जो है इस स्टेटस में,
मैं वो आपको कभी भी नहीं बताऊंगा, जो मर्जी कर लो मेरे साथ। पुलिस फिर रिवायती तरीकाकार अपनाती है। इसी दौरान पुलिस को एक ऐसा क्लू मिलता है कि पुलिस को केस को समझने में, मिचोर करने में आसानी पैदा होती है। मकतूलेन के मोबाइल फोन्स को पुलिस अपनी तहवील में लेती है। बेटी भाई सुनील साहब मोबाइल को चेक किया, कुछ ना निकला। उसके बाद पूनम का मोबाइल पकड़ती है, गैलरी ओपन की, बेशुमार पिक्चर्स और वीडियोस निकल आई। बड़ी तफसील से एक एक वीडियो को देखा, पिक्चर्स को देखा। उन वीडियोस में और पिक्चर्स में था वो मुलजिम जो पुलिस की तहवील में है, यानी चंद्र वर्मा, और इसके साथ जो खातून थी वो थी पूनम। पुलिस हक्की बकी रह गई। कहानी तो ये थी, बताई कुछ और जा रही थी। फिर क्या करती है, चंद्र को दोबारा कमरे में बुलाती है और बुलाकर कहती है, तुमने जो थप्पड़ तुम्हें पूनम ने मारा, तुमने उसका बदला ले लिया? जी ले लिया। ये पूनम को पहले भी कभी देखा था? नहीं, मैंने तो पहले इसको कभी नहीं देखा। फिर पुलिस कहती है, हमें बेवकूफ समझते हो, हकीकत तो यह है कि सालों से तुम्हारा इस बीबी के साथ चक्कर चल रहा था, और वो चक्कर की जो पिक्चर्स हैं और जो वीडियोस हैं वो मेरे पास आ चुकी हैं। तुम तो इश्क लड़ा रहे थे उसके साथ, मुंह बोलता सबूत भी मिल गया हमें, अब कैसे मुकरोगे? अब तफ्तीश का दूसरे मरहले का होता है आगाज। अब चंद्र वर्मा जो है इससे पूछते हैं कि तुम्हारा तो चक्कर चल रहा था, फिर तुम सही से बताओ कि ये वीडियोस, ये पिक्चर्स कहाँ जाके बनाते थे, कब से कर रहे हो ये मामलात, और कुछ मजीद अपने चक्कर और इश्क के बारे में बताओ। कहता है कि आपने अगर वीडियोस और पिक्चर्स देख ही ली हैं तो फिर मैं आपको हकीकत बता ही देता हूँ, जरा गौर से मेरी बात सुनिए। पिछले 3 साल से मेरा चक्कर चल रहा है, मुझे पूनम पसंद है, मैं इश्क लड़ा रहा हूँ। जब ये इंदिरा नगर रहती थी तब से मैं इसको जानता हूँ और तब से मेरे साथ ये रिलेशन में है। ये सब किस्सा इसके शौहर को पता चल गया। शौहर ने फिर मना किया अपनी बीवी को। डेफिनेटली वो पुलिस ऑफिसर भी था। कहता है बीवी को इसने समझाया कि ये जो तुम ट्रैक अपनाए हुए हो, ये ट्रैक तुम्हारा गलत है। हम खानदान वाले लोग हैं, हमारी 2 बेटियां हैं और मैं तुम्हारा शौहर हूँ। बाज आ जाओ इन हरकतों से, ये लास्ट चांस तुम्हें दे रहा हूँ, सुधर जाओ वरना मुझे ठीक करना आता है। खातून ने, बीबी ने माफी मांगी अपने शौहर से और ये कहा कि ठीक है, मैं आइंदा ये काम नहीं करूंगी, आप मुझे माफ कर दें। सुनील को लगता था कि जो जॉब है उसमें मैं टफ रहता हूँ, उसमें मैं स्टक रहता हूँ, बहुत टफ जॉब है हमारी, बीवी को टाइम नहीं, बच्चों को टाइम नहीं। इस वजह से उसने दिया रिजाइन अपनी जॉब को कि मैं अपनी बीवी को टाइम दूंगा, बच्चों को टाइम दूंगा, फैमिली को टाइम दूंगा। उसने दे दिया रिजाइन। जब उसने रिजाइन दिया वो अपनी फैमिली को लेकर शिफ्ट हो गया और सुदामापुर मुझसे बहुत दूर चले गए। मुझसे ये रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हुई। मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मेरी छुट्टी हो गई। मैंने तो 3 साल इन्वेस्ट किए हैं। एक दिन बाजार में मैं जा रहा था, ये मुझे नजर आ गई। मैंने इसको रोका 2-3 मरतबा, तीसरी मरतबा जाके ये रुकी और मैंने पूछा कि मुझे तुम कैसे छोड़ सकती हो, प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। कहती है कि मुझे दोबारा बुलाना नहीं है। मैंने फिर कहा कि नहीं, मेरे पास वापस आ जाओ। और ये सिलसिला हमारा 2-3 दफा चलता रहा। मैं इसके पीछे पीछे जा रहा हूँ, उसकी मिन्नतें वास्ते डाल रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं सुन रही है। और उल्टा इसने इस बात पर मेरे मुंह पे थप्पड़ सीध किया, तमांचा मारा, मुझे गालियां दी, पूरे बाजार ने देखा। और पुलिस ने पूछा उस टाइम इसके साथ कौन था? जवाब आया उस टाइम पे पूनम का भाई भी पूनम के साथ था, जो कि पार्किंग में गाड़ी लेने के लिए गया था और उसका नाम है अभिषेक। जब ये सब कुछ हो रहा था, पूनम ने मुझे थप्पड़ मारा और मैं पूनम के पीछे पीछे था, तो अभिषेक फौरन गाड़ी से कूदा और मेरे साथ गुत्थम गुत्था हो गया। मुझे भी गुस्सा आया कि मैं हर टाइम बेइज्जत होता हूँ, आज इससे, कल उससे, परसों उससे। इसके बाद मेरे दिल में बेतहाशा नफरत आई पूनम के लिए। मैंने कहा खाली तुम नहीं, तुम्हारे खानदान को भी नहीं बख्शूंगा। फिर मैंने ऐसे ही किया। फिर मैंने क्या किया, मैंने चाहते सार अपने मोबाइल पे लगाया एक स्टेटस। उस स्टेटस के मुतालिक, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, वंस अगेन मैं पढ़ देती हूँ। 5 पीपल्स आर गोइंग टू डाई, आई विल शो यू सून। मैंने स्टेटस लगा दिया। पुलिस कहते ही है फिर मैंने कत्ल भी कर दिया। अब सुने, आप मुझसे बार बार पूछते हैं 5वां आदमी कौन है, 5वां कौन है, तो सुन ले जरा 5वां कौन है। 5वां है अभिषेक, जो कि उस टाइम पूनम के साथ तो था मगर मेरी गोली से बच गया। अगर अभिषेक घर होता तो आज 5 लाशें होती। किस्मत अच्छी है कि ये घर पर मौजूद नहीं था। वो औरत जो शादीशुदा है, उस शादी के औरा से, उस जुरिस्डिक्शन से, हदूदो कयूद से जब बाहर जाएगी
तो कभी 4 कत्ल होंगे, तो कभी 5 होंगे, तो कभी 6 होंगे, तो कभी 2 होंगे।